as glottis, is known as glottis। और फिर है ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम लोग। ओइसोफेगस इज नोन एज गलेट, इज नोन एज गलेट। तो बेटे इसकी सिचुएशन हम क्या देखेंगे कि जब हम ये ट्रैकिया और इसकी बात करते हैं तो हमारी इस थ्रॉट रीजन में कोई कैविटी नहीं है। इस थ्रॉट रीजन में केवल जंक्शन के लिए ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये आगे ट्रैकिया है और ट्रैकिया हमारी आगे है और ओइसोफेगस उसके पीछे है। ट्रैकिया आगे है, इस तरीके से ट्रैकिया ये है और ओइसोफेगस ये है। तो ट्रैकिया आगे और ऐसे सिचुएट है, तो ट्रैकिया आगे है, ओइसोफेगस पीछे है। जिस टाइम हम इंगल्फ करते हैं वो स्पुटम ही क्यों ना हो, जिस टाइम swallowing ऑफ फूड करते हैं या swallowing ऑफ स्पुटम करते हैं, उस टाइम हमारा जो ग्लॉटिस है वो उसका कैप है, उस कार्टिलेजिनस, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो क्लोज हो जाता है और ऐसे स्लिप कर देता है, यहाँ पर फूड को फूड पाइप में गिरा देता है। अगर एट अ टाइम ऑफ swallowing मेरे मुंह से अगर ब्रीथ निकले, सांस निकला और बोलने के लिए, तो एपिग्लॉटिस तरह से खुल जाता है। खुल गया, जो फूड पार्टिकल था वो एपिग्लॉटिस में फंसा और ग्लॉटिस तक चला गया। हमको कफिंग होने लगी, खांसी आने लगी, छोटा पार्टिकल था तो कफ से बाहर आ गया, मुंह पे आ गया। और अगर बड़ा पार्टिकल था तो कंडीशन खराब हो गई। हाँ बोलो बेटा। मैम आपकी आवाज मैम थोड़ी कटी कटी आ रही है। अच्छा मैम पहले तो बिल्कुल सही आ रही थी शुरू से ही। अब ठीक आ रही है? मैम अभी मैम वीडियो तो सही आ रही है लेकिन आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट रुकना। अब बताना बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? नो मैम। अभी नहीं क्लियर आ रही? नो मैम क्लियर नहीं आ रही है। मैम इतने कॉपी कर लें? हाँ कॉपी। मैम नेक्स्ट वीक यही चैप्टर कंटिन्यू होगा या 12th का चैप्टर कराएंगे आप? नहीं, अगर हम लोगों का जैसे ये मंडे ट्यूसडे में कंप्लीट हो जाएगा है ना, तो हम लोग थर्सडे से पढ़ रहे हैं, नहीं फ्राइडे से पढ़ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे हम लोगों का चला है चैप्टर, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर ये इसका कंप्लीट होगा और एक चैप्टर 12 का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और फिर ऐसा कर लेंगे कि पूरे पूरे वीक चलता रहे, मतलब पूरे वीक, अगर एक वीक चले तो मंडे टू सैटरडे 11 और नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे 12। अब ये लोग कंप्लीट में हो गया ना, थर्सडे से लेके फ्राइडे से लेके, तो दो दिन का बीच में गैपिंग आएगी। मैम आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बस थोड़ा सा खिच कर रही है हल्की सी। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अब। बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है? मैम बार बार कटी कटी आ रही है, पहले सही आ रही थी अब नहीं आ रही है।
अच्छा, बताना सही आई। मैम अब सही है थोड़ी। सही है, सही है मैम। सही है। अब जरा देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि एट अ टाइम ऑफ स्वेलोइंग, अगर हम किसी भी चीज को स्वेलोइंग करते हैं तो उस टाइम पे हम ब्रीथिंग नहीं करते बिल्कुल भी। अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर हम कंटिन्यू पीते रहते हैं तो उसके बाद ग्लास रखने के बाद डीप ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उस टाइम सांस नहीं लेते हैं। और अगर उस टाइम हम सांस लेते हैं तो फिर हमको काफी आने लगती है, खांसी आएगी, पानी अटक जाएगा, मुंह से पानी बाहर आ जाएगा। तो ट्रैकिया को आगे कर दिया गया है, जिससे सुसाइडल केस बनने लगे हैं, दम घुटने वाला। अगर ओइसोफेगस आगे होती तो लोग फांसी लगाते, तो ओइसोफेगस दबती, तो ओइसोफेगस दबती तो खाना नहीं जाता, ट्रैकिया में कोई प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या है, ट्रैकिया आगे, ट्रैकिया टूटेगी तो है नहीं, क्योंकि उस पर सी से कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे लगी हुई है। तो ट्रैकिया कोलैप्स करने लगती है, चिपकने लगती है। ऊपर की हवा, ऑक्सीजन ऊपर, नीचे की ऑक्सीजन नीचे बैठ जाती है, जिससे डेथ कॉज हो जाती है। तो ट्रैकिया की ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस पे कैप, एपिग्लॉटिस। जैसे हम लोग का नीट में क्वेश्चन आता है, अपनी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं जो कार्टिलेजिनस हैं, अपनी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं जो कार्टिलेजिनस हैं। ग्लॉटिस की ओपनिंग का कैप एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, ये कार्टिलेजिनस है हम लोगों का। जो मेन बेसिक पार्ट्स हैं ये हम लोग के कार्टिलेजिनस पार्ट्स हैं, जैसे टिप ऑफ नोज, ये हम लोगों का कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग, एपिग्लॉटिस, और ईयर पिन्ना, नोज टिप, ये हम लोगों के कार्टिलेजिनस पार्ट हैं। उसके बाद ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस को बेटा गलत बोलते हैं, जब यहाँ कार्टिलेजिनस जो फ्लैप लगा हुआ है, दैट इज नोन एज कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप जो है उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब क्या देखते हैं, ये तो हो गई फेरिंग्स की बात। फेरिंग्स ओपन इनटू ओइसोफेगस, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू, ओपन इनटू ओइसोफेगस, ओपन इनटू ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इज अ ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें कि डाइजेशन नहीं होता। ओइसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेशन नहीं होता। ओइसोफेगस हम लोगों का सीएमएल और एलएमएल, यानी सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, यानी ये ऐसी सीएमएल और उसके पैरेलल यानी परपेंडिकुलर जो मसल्स चल रही हैं वो एलएमएल है। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के लिए, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के लिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो फूड को स्टमक तक ले जाने में हेल्प कर रहा है। जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ओइसोफेगस फूड पाइप है जो अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आप फूड को स्टमक तक ले जाएगा, फूड को स्टमक तक ले जाएगा। इस जगह पर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर डाइजेशन को थोड़ा बहुत भी करना है तो वो डाइजेशन स्टार्ट हो गया है बक्कल कैविटी में, क्योंकि बक्कल कैविटी में है सलाइवा, सलाइवा में है एंजाइम जिसका नेम है सलेवरी एमाइलेज, और टाइलिन, उसने फूड को मेस्टिकेट कर दिया है, मतलब स्टीव कर लिया है, स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया है, और सलाइवा को उसमें मिक्स करके फूड को फूड बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सलाइवा मिक्स होने की वजह से फूड स्वेलो कर रहा है धीरे धीरे ओइसोफेगस से, और ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है जिससे फूड नीचे सरकता जा रहा है, नीचे खिसक रहा है फूड स्टमक तक जाने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। यस मैम। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस ओपन, सॉरी ओइसोफेगस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया हमने, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर surrounded by CML and LML, यानी circular muscle layer and longitudinal muscle layer. These muscles helps in peristaltic movement,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बात क्लियर हो गई बेटा? लिखिए इसको। अब हम लोग देखते हैं बक्कल कैविटी से फूड यहां तक पहुंचा कैसे। उसमें से हम नोटेबल पॉइंट जो है वो आपको लिखवा देंगे, आप तैयार कर सकते हो। बात समझ रहे हो? और 11th पूरा अच्छे से पढ़ लो। अपने 12th की फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट इंक्लूडिंग बीटी अगर पूरा अच्छे से पढ़ लो, मान लो 1 सेकंड के लिए हम लोगों ने इकोलॉजी छोड़ भी दी तो इतना कवर कर